धारमं जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। बिहारी जी कुछ नया करते हैं हमेशा। क्या विषय चल रहा था? नहीं, महाभारत का समापन करना था। सही, बहुत लंबे समय नारदीय निकुंज में महाभारत चली पर उसका समापन नहीं हुआ। और किसी भी ग्रंथ का समापन हुए बिना वो दूसरे ग्रंथ को शुरू नहीं होने देता है। श्री महाभारत जी कहेंगे क्या बात है भैया, हमारा उपसंहार न किया, इतना नरसंहार सुना दिया। तो एक बार अथ श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, हे स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी वार्ता है, ध्यान से सुनना क्योंकि बची खुची महाभारत बड़ी अच्छी है। महाभारत में हमने कहां तक सुनाया, किसी को स्मरण हो, चैतन्य प्रभु जैसा कोई कुशाग्र बुद्धि हो तो कदाचित तो ध्यान में हो। रिकॉर्डिंग अभी तो सुन नहीं रहे ना। हमारे महामंत्र जी, इनको ये परमहंस अवस्था के महात्मा है, इनको बब्रुवान भी सुना दिया हमने सब। राजसूय यज्ञ, उसमें चंद्रहास जी का चरित्र भी हमने सुना दिया। चंद्रहास जी के चरित्र में इन्हीं धर्मात्मा राजा चंद्रहास जी से अर्जुन मिलने जाते हैं। हमने चंद्रहास जी का चरित्र पूरा सुना दिया था ना? नहीं सुनाया था? कि केरल देश में चंद्रहास जी अच्छा, चंद्रहास जी का चरित्र अधूरा छूट गया था। ओहो, तो मैं ऐसा करूंगा, चंद्रहास जी का चरित्र देवर्षि नारद जी महाराज के चरित्र में ही सुना दूंगा। क्यों? इतना उसमें देवर्षि नारद जी महाराज के जब चरित्र अभी सुनाए जाएंगे उसमें हम सुना देंगे। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, बड़ी सफलता पूर्वक यज्ञ हुआ। महाभारत युद्ध के समापन के बाद भगवान वेदव्यास, युधिष्ठिर महाराज के मन में बड़ा दुख रहता था। उनको विधवा माताएं वगैरह सब दिखती थी ना, विधवा स्त्रियां दिखती थी। उनको लगता था कि हमारे कारण इतना बड़ा जनसंहार हो गया, बड़ा मन दुखी हुआ। वेदव्यास जी ने एक दिन गंगा जी के तट पे
और सबको कहा जलांजलि दो, तर्पण दो सबको। कितना बड़ा सामर्थ्य एक ऋषि का होता है। वेदव्यास जी तो भगवान के 24 अवतारों में एक है। उन्होंने कहा जितने लोग गए हैं सबसे एक मुलाकात करवा देते हैं। जो भी इस युद्ध में मरे हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सबसे एक मुलाकात करवा दें। अश्वत्थामा वगैरह का मैं सब सुना चुका हूं आपको, किस तरह द्रौपदी के पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा को पकड़ लिया था, भगवान ने शाप दिया था, सुना दिया था ना, मैंने सब सुनाया था ना। मणि निकाल ली थी उनके माथे की और भगवान ने शाप दिया था। भगवान वेदव्यास जी, युधिष्ठिर इत्यादि सब थे, युधिष्ठिर महाराज वगैरह सब लोग। और वेदव्यास जी ने जल में तर्पण देने के लिए जैसे ही कहा, वैसे ही आकाश से आके सब जने प्रकट हो गए। वापस दुर्योधन आ गया, वापस दुशासन आए, सारे कौरव, कर्ण वापस आए, अभिमन्यु आए, जितने जने वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पितामह भीष्म इत्यादि सब जने आके मिले। ऐसे ही नहीं, गले मिले। जो जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे वो वीर आए, अपनी अपनी पत्नियों से मिले, पुत्रों से मिले। वेदव्यास जी ने, कदाचित मौत के बाद लोग वापस लौट के नहीं आते, लेकिन वेदव्यास जी ने एक बार सबकी इच्छा पूरी की। पांडवों के मन में ये दुख रहता था कि हमारा भैया कर्ण चला गया। अगर कर्ण को हमें पता लगता है हमारे बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर महाराज को इसी बात का दुख था, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, सब कुछ कर्ण को हम दे देते हैं। और दुर्योधन भी कर्ण के नाम से नहीं चिढ़ता, बेस्ट फ्रेंड से। ये महासंगार होता ही नहीं, उनको ऐसा लगता था। पर ठाकुर जी, था तो दुर्योधन अधर्मी ना, भगवान अधर्म का इलाज तो चाहते ही थे। तो कर्ण ने कहा, आप लोग कोई मन में मलाल न करें, हम अपने अपने स्थानों पे सब लोग सुखी हैं, आनंद में हैं। अभिमन्यु उत्तरा मिले। अंत में भगवान वेदव्यास, पूरी रात्रि वो लोग संग रहे खूब दुर्योधन से, और सबसे इतना प्रेम पूर्वक संभाषण हुआ। धृतराष्ट्र से मिले, गांधारी से मिले। एक बार सबने याद किया, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, द्रोण आए, कृपाचार्य, और सबकी आंखों में अश्रु बहने लगे। एक दूसरे को पहली बार जीते जी प्रेम से नहीं मिले, मरने के बाद सब प्रेम से मिले, याद करने लगे एक दूसरे को, वाह भाई क्या युद्ध किया था तुमने। पांडव पक्ष कौरवों की प्रशंसा कर रहा है, कौरव पक्ष के सभी वीर, अतिरथी, महावीर प्रशंसा कर रहे हैं पार्थ के पुरुषार्थ की, पार्थ सारथी के अतुलनीय भक्त वात्सल्य की। भगवान कैसे वांछा करते हुए अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। शकुनी आए, श्री कृष्ण से कहने लगे, मधुसूदन पूरे जीवन भर हमें उलझाए रखा है, कमाल के लीलाधारी हो। सब जने खूब प्रेम पूर्वक चर्चा चली, रात्रि जाने कब बीत गई। ओहो, हर आदमी के मन में कदाचित ये बात आती ही है। जीवन रहते कभी कभार बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती है? पता नहीं क्या लीला है, क्यों? गिरधारी फराज का कुछ सुना रहा था, उसमें कहा वो जहर देते तो दुनिया की नजर में आ जाता फराज, वो जहर देते तो दुनिया की नजर में आ जाता फराज, इसलिए उन्होंने वक्त पे दवा न दी, जहर नहीं दिया। कैसे किया? वक्त पे दवा नहीं दी। क्या ऐसा ही था? किया बस इतना उन्होंने कि वक्त पे दवा न दी। अब बोलो वक्त पे दवा न दे आदमी नहीं मर जाएगा, है?
मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत भी पिलवाया तो क्या, जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव तू लाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर तरस दिखाया तो क्या। अरे वाह, ऐसी बात ख्वाहिश रहती है बहुत सारी, हम पूरी नहीं कर पाते। कभी किसी के जीवन में घटना नहीं घटी होगी, लेकिन जहां तेरा होए सच्चा प्यार, ठाकुर जी नहीं कर सकते अनहोनी को होनी कर दे, और होनी को ये बात, ये भगवान का जो चैतन्य कर जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव दे धन्य। बहुत पता नहीं कितनी वीरांगनाओं के, कितने वीरों की पत्नियों के मन में था कि एक बार हम मिल पाते, जिन्होंने साक्षात कल्पतरु भगवान को देखा और उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो। पांडव भी रोते थे एक बार हम अपने भाई से, मां कुंती अपने पुत्र को, अपने लाल को कभी प्यार नहीं कर पाई, तो कर्ण को भी प्रेम मिल गया। कभी ये न देखा था कि कौरव पांडव भी कभी प्रेम से मिलेंगे, जिनकी सारी ख्वाहिशें थी, क्योंकि वहां भगवान थे। उस युद्ध में कितना लकी था दुर्योधन, ठाकुर जी उसके कंधे पे हाथ रख के बात किया करते थे। है? क्या ये इच्छा, ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी? कैसा तेज था महासती गांधारी का, जिनको तात श्री कह के प्रेम पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र कह के भगवान जी ने प्रणाम करते हो, उनका कोई चीज अधूरी रह जाएगी? दुर्योधन के उद्धार में कोई संशय था? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अहम यंत्र भवान यंत्री मम दोषो न दीयताम। मधुसूदन, मैं तो यंत्र हूं और तुम चलाने वाले हो। कोई देवता मेरे हृदय में बैठा, जैसा मेरे को करवा रहा वैसे करता हूं, मुझे दोष मत देना। तो ऐसे लोगों की जो भी ख्वाहिशें भगवान ने पूरी करनी है कि नहीं? सब लोगों ने जी भर के बात की, पूरी रात्रि आनंद हुआ। एक बार महाभारत संहार के बाद जो दुख था सबके मन में, सब जने प्रकट हो गए, सब जने, एक भी जना नहीं बचा। किसी के मन में द्वेष नहीं था। शकुनी वो कुटिल कपटी शकुनी नहीं रह गए थे। सब जने आए, सब जने मिले, सब वीरों ने प्रशंसा की। सबकी ख्वाहिशें ठाकुर जी ने। हम भी जीवन में बहुत बार सोचते हैं, कुछ अधूरी बातें पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जिनके जीवन में भगवान होते हैं, उनकी कोई बात अधूरी छूटती नहीं। मुझे तो नहीं लगा, चाहे कुछ भी बात हो।
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मन में रहती है जो एक बात दिल में है। ओहो, वाह वाह। क्यों? अगर कोई पलट के पीछे जाना चाहे तो जा सकता है क्या? लेकिन भगवान के राज्य में संभव है। उद्धव जब ब्रज में आए तो उन्हें लगा था श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं। हाय, ये गोपियां कैसी विरह की स्थिति में हैं। जब उनका दुख देखते हैं, उद्धव अभी तो यहीं थे, कहीं गए थोड़ी हैं। छुप गयो फिर एक बाण चला के, कहाँ गयो फिर एक तान सुना के। मथुरा ढूंढे मैंने गोकुल ढूंढा, काऊ नगरिया में छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी वो काला एक। कृष्ण का मतलब काला भी होता है। अब भगवान काले नहीं है। कृष्णा प्रभु गली में एक लड़का काला रहता है और वो एकदम गोरा है, उसका नाम काला। जब मेरा जन्म हुआ था हमारे मोहल्ले में, और मेरे जन्म के दिन ही 3 लड़के हुए, बड़ी मिन्नतों से मांगे हुए। तो मैं काला था तो मेरा नाम कालिया रखा, और दूसरे का नाम भी कालिया रखा। उनमें एक गोरा लड़का है, एकदम गोरा, झक गोरा भैया, गिरधर जितना गोरा। मेरा मित्र है बचपन का, क्योंकि एक ही दिन जन्मे थे, एक ही सप्ताह में आसपास में, तो उसका नाम भी कालिया रख दिया। अब बताओ, कोई मानेगा नहीं। कृष्ण का मतलब एक होता काला, कृष्ण वर्ण। एक कृष्ण मतलब आकर्षक। ठाकुर जी का जो रंग है, मेरे घर में आके एक चित्रपट देखिएगा, वैसा रंग है। पर गोपियां तो कहते काला, मन का काला। भंवरे कहती थी ये वो तेरा श्याम भ्रमर। बताओ, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर वो नंद किशोर वो, माखन चोर वो नंद किशोर वो। कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। पानघाट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पानघाट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परूं करूं बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर। माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। अब बताओ, सब ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, सब चीजें पूरी हो जाती है, अगर भक्त के मन में रहे भगवान। देखिए एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले दामानी पिताजी का फोन आया और उन्होंने एक बात कही कि
भगवान के भक्त को, कई भक्त तो संसार का सुख चाहते ही नहीं है? कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम। तो जिनको न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतरता सुपुर, सोराउर निजगे। जिनके हृदय में, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनके हृदय में तो आप डेरा जमा लीजिए सरकार। अच्छा एक बात बताओ, जिनको ठाकुर जी मिल जाए, स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, इस बात से सुन के कई लोगों को, जिनको संसार पसंद है, उनको निराशा लग सकती है। संसार में सुई की नोक के बराबर भी वस्तु, व्यक्ति, कोई चीज, कोई परिस्थिति, कोई भी चीज सुई की नोक के बराबर भी हमारी अपनी नहीं है संसार में है? पर संसार जिसका है, पूरा समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार जिनका है, वो ठाकुर जी पूरे के पूरे हमारे हैं। एक बार बताओ, सब कुछ छोड़ भी दिया और कुछ छोड़ा भी नहीं। ठाकुर जी मिल जाए, यह न अधिक रघु वीर बड़ाए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराय। अपने प्रियतम से श्याम सुंदर मिल जाए एक बार, फिर क्या, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्ही आसरा हो। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। क्या भैया, क्या बात बताए। तो उन्होंने एक बात कही, पर कोई भक्त को संसार के सुखों की इच्छा भी है, मन में ख्वाहिश है, और भगवान का भजन भी करता है। ऐसों को भगवान है विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी। विषयी है, साधक और सिद्ध, तीन तरह के लोग होते हैं। अब विषयी लोग भगवान का भजन करते हैं तो उन्हें ठाकुर जी माला माल कर देते हैं, अपने प्रेमियों को खाली नहीं छोड़ते। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग से पूज्य पिताजी कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज कह रहे थे, विशेष सुख मिलता है भक्तों को। एक तो जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते जा दुख आन दो दुख, तो भगवान दुख भी भेज देते, उदाहरण के तौर पे आन दो, तो वो भक्त डरते नहीं। देख दुखों का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे। रामकृष्ण देव के गले में कैंसर था, दूसरों को हाथ फेर के उसका रोग ठीक कर देते थे, खुद गले का कैंसर, मवाद पड़ गया था पूरे गले में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपके कहने से पत्थर उछलने लगे थे। डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार का कल मैं प्रकरण सुना रहा था। डॉक्टर उनके दिमाग का केमिकल लोचा ठीक करने आए थे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे लॉजिकल आदमी एक बार में भगवान का भक्त बना दिया। जो मूर्ति पूजा को आइडल वर्शिपिंग कहते थे, पत्थर पूजना कहते थे, उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति माँ आदिशक्ति मुस्काती हैं, रोती हैं। जब रामकृष्ण देव रोते हैं, उनके साथ रोती है। उन्हें पागल पुजारी कहा करते थे लोग। उनके कहने से डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर उनके दिमाग का केमिकल इम्बैलेंस सही करने आए थे, खुद के दिमाग का इलाज करा के चले गए हैं। सारे पत्थर उछलने लगे। मैया तुम मुझे देखती हो, अगर मेरे दिमाग में कोई केमिकल लोचा नहीं है तो ये पत्थर उछलने लगे। मेंढकों की तरह गंगा जी के पत्थर, नेहबत का पत्थर 40 किलो का था, जंप लगाने लगा। डॉक्टर साहब ने अपना पिटारा रख दिया, ठाकुर इलाज की जरूरत तो हमें है। ये बात है।
तो इतना दुख उन्होंने रामकृष्ण देव ने पाया। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, मैं जानता हूं आप भगवती से बोलेंगे, आप मां से बोलेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप कहिए ना मुझे ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र अब तो ये बात है, जीवन भर जो उन्होंने दिया, क्या मैं उनकी सब चीजों से प्यार करता हूं? भगवती से जो मैंने चाहा वो उन्होंने दिया, अब कुछ चीज उन्होंने दी तो क्या मैं उससे प्यार नहीं करूं? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्रियतम की दी हुई कोई चीज से भय लगता है क्या? एक अंग्रेज ऑफिसर और ब्रिटिश नेवी में हुआ करते थे, 300 साल पुरानी बात है, और उनका जहाजी बेड़ा समुद्र में तूफान में फंस गया। नवविवाहिता पत्नी थी और वो बड़े जो जहाज के कैप्टन वो थे, ऊपर जाके डेक पे ऊपर खड़े हो गए। इतना तेज तूफान चल रहा है, बिल्कुल देख के बिल्कुल घबरा नहीं रहे। इतना ईश्वर के प्रति विश्वास था, भगवान के प्रति विश्वास था। दोनों न्यूली वेडेड कपल्स जो हैं, पति पत्नी, पत्नी ने देखा तो शुरुआत में बड़ी केयर होती है, और भाई पत्नी ऊपर दौड़ी चली गई। वो कहाँ है? कैप्टन साहब ऊपर है। वो जहाज में वो डर ही नहीं रहे, आराम से देख रहे हो, लग रहा है जहाज डूबा, अब डूबा तब डूबा। तो उसने कहा, आपको डर नहीं लग रहा? नीचे चलिए। उसने बोला, नहीं मैं नहीं डरता। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं डरते? उन्होंने कहा, ये जिन्होंने भेजा है ना वो मेरे हैं। तो उन्होंने कहा, वो सबके हैं माना, लेकिन तूफान तूफान होता है, कुछ तो डर भी ठीक होता है। उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं डर लगता। तो मुझे बात समझ नहीं आई। वो मुस्कुराए, कुछ नहीं किया। अचानक उन्होंने अपनी एक छुरा निकाला और छुरा निकाल के अपनी नवविवाहिता पत्नी के गले पर रख दिया। जैसे लगा आंखें से घूर के उसे देखने लगे, कंठ पे छुरा एकदम लगा दिया अच्छे से और घूर के देखने लगे, बता। तो उन्होंने कहा, हंसने लगी। तो उसने कहा, डरती नहीं है मुझसे? तो क्यों डरूंगी, छुरा है, काट देखा, मर जाते हैं आदमी इससे। हाँ हाँ इससे मर जाते हैं माना, पर ये हाथ में तो तुम्हारे है, तुम मुझे क्यों मारोगे? तो उन्होंने बोला, छुरे पे इतना विश्वास नहीं, तुम पे विश्वास है, छुरा जिसके हाथ में है वो तो मेरे प्रियतम है ना। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने अंदर रख लिया। बस यही बात समझानी थी। ये तूफान जिसके है काबू में, मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के, तेरे हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। एक सहारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा, परम किनारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन। तो बस इसलिए अगर जो डरे उन्हें कहना चाहिए भगवान नहीं हमें तो सुख संपदा सब चाहिए, तो वो ऐसे बोले, तो ऐसा कहीं भगवान से। और पिताजी ने कहा आप सब लोग बोल दो, स्वामी जी ने ठाकुर जी में बता दिया आप हमारे हो, तो स्वामी जी कहने से आज हम मान रहे हैं।
तो इसमें स्वामी जी बीच में पड़ जाएंगे स्वामी जी के कहने से है? पिताजी ने उसमें एक लाइन जोड़ी है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। असली पंक्ति तो है, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु विश्वासा, गाओ गाओ, अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक। और पिताजी ने इसमें चेंज कर दिया, मैं बोलूं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक श्री राम सुखदासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक श्री राम सुखदासा। राम ते अधिक श्री राम सुखदासा। आप मुझे बताओ, अब भगवान कहते हैं, सातवीं भक्ति में बताया, सातम सम मोहि मैं जगदीखा मोते संत अधिक। ठाकुर जी सीधे पकड़ में नहीं ना, तो भगवान के किसी संत को पकड़ लो। उनको तो हम इनके हैं सरकार। सेठ जी हमारे कहते थे, काम क्रोध मद लोभ मोह ज्यादा परेशान करो ना, करे ना तो कह देना खबरदार, कहाँ आ रहे हो, हम सेठ जय दयाल गोयनका के सत्संगी हैं, सेठ जी के, जिनके बारे में ठाकुर जी ने कहा भाई जी को। भाई जी ने कहा ना, प्रभु आप सबको दर्शन क्यों नहीं देते, इतने लोग हैं, सब लोगों को दर्शन दे दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा अगर जय दयाल बोले तो दे दूं। सेठ जी का नाम लिया। सेठ जी ये तो कह रहे हैं कि आप बोल दो, अगर आप कह दोगे तो दर्शन दे देंगे सबको। सेठ जी ने कहा मैं इनको ऑर्डर देने वाला कौन होता हूं, मैं क्यों कहूं ये करो वो करो, जो इनकी मर्जी सो करे। लेकिन एक बात बताएं, चलती है, महात्माओं की चलती है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी के कहने से हम भगवान को ऊपर से बात जोड़ दें कि हमने स्वामी जी से कहने से मान लिया कि आप हमारे हो। स्वामी जी ने बोला था, हमने तो उनकी बात मान ली। तो वो वहां पे कई भक्त लोग गाते हैं, दामणी पिताजी तो बड़ा अच्छा गाते हैं, स्वामी जी का महामंत्र है हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी का महामंत्र है हे मेरे नाथ, हे एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी का महामंत्र है हे मेरे नाथ। डेट लिख लें, इस दिन से सरकार हमने आपको अपना माना था, आज से आप मेरे दोस्त बन गए। आज आप कुछ भी बन गए, बॉयफ्रेंड बन गए, फलाना ढिमकाना पति बन गए, अरे जो बनाओ सब बन जाएंगे। बस ठाकुर जी की ये बात है। तो हम क्या, परम प्रेम की प्राप्ति का भैया ये है राम बाण उपाय। परम प्रेम की प्राप्ति का भैया मिल गया राम बाण उपाय। हे मेरे नाथ, 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 हे मैं हूँ केवल आपका नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका नाथ, हे मेरे नाथ। आप भी केवल मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। स्मरण आ गया बीच में तो कह दिया। बस ऐसे ही भैया मस्ती में भगवान का भजन करते चलोगे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, और एक दिन कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन।
जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग। एक बार बताएं, सब लोग कहते हैं पता नहीं भगवान में हमारा मन नहीं लगता, पता क्यों नहीं लगता। अभी हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, अभी सबसे बढ़िया का पता नहीं है। जैसे ना, हाँ, पुराने टाइम में लमरेटा स्कूटर चला था, लोग कूद कूद के लेते थे उसे। पुराने टाइम की गाड़ियों का है, इस गाड़ी को भी लोग अच्छा मानते थे। जिसके यहाँ कूलर होता था, जिसके यहाँ पंखा होता था, तो अरबपति सेठ मानते थे। पंखा जब आया ही आया था, रेडियो पे लोग इतराते थे, अब आम आदमी लेके घूम रहे हैं बड़ी से बड़ी चीजें। और जब भगवान को नहीं देखा ना, तब तक की ये कहानी है। श्री कृष्ण इतने खूबसूरत हैं, पूज्य बाबा कहते हैं सपने में, अभी तक हमें जो सपने में ठाकुर जी और भगवान दिखते हैं ना, हमने पिछले जन्मों में जो रूप की आराधना की, कोई फोटो, कोई कैलेंडर, कोई धारणा कोई मन में बनाई, वो स्वरूप हमें सपने में दिखते हैं, वो आते हैं हमारे सपने में भगवान है। हाँ, वो भी भगवान है माना, पर सच्ची मुच्ची के भगवान सपने में 1 सेकंड के 100वें हिस्से में दिख गए, उस समय देख लो आप अपना दिल खो बैठेंगे। तेरी गली में आकर खो गए हैं हम दोनों, और दिल हमको ढूंढता है और हम तुमको ढूंढते हैं। अपना होशो हवास रह नहीं जाएगा, इसीलिए इतने अट्रैक्टिव, इतने कैलेंडर वाले तो कुछ बनाते हैं, मेरे को समझ आता नहीं है। सिर्फ भगवान का चित्र है ऐसे मान के प्रणाम कर लेता हूँ। बाकी जो हृदय के अंदर स्वयं भगवान प्रकट होते हैं ना, वो इतने खूबसूरत है। तेरी तस्वीर से नहीं मिलती किसी की, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। सही बात है, तो भैया ये बात समझ लो, ठीक है। जय जय श्री राधे। गोबर